नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नई बहू ससुराल में क्यों नहीं मनाती पहली होली, जाने इसके पीछे का कारण। होली का त्योहार है और जब चारों दिशाएं इसी रंग में रंगी हुई हैं, तो याद आता है कि इस पर्व की वजह भी तो किसी की करुण पुकार ही है। एक बच्चे की पुकार जो महज 11 या 12 साल का रहा होगा। प्रहलाद नाम था उसका। दैत्य कुल में जन्मा था, ऐसा कुल जिसकी खानदानी परंपरा ही थी विष्णु से विद्रोह, देवताओं से ईर्ष्या, मनुष्यता से बैर और सत्कर्मों से दी। इसी प्रहलाद का पिता था दैत्यराज हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना उसे कोई मानव मार सके और ना ही कोई पशु, ना रात और ना ही दिन में उसकी मृत्यु हो, और कोई भी ना घर के भीतर और ना बाहर मर सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि न धरती पर और न ही आकाश में, न किसी शस्त्र से और न किसी अस्त्र से उसकी मृत्यु हो। हिरण्यकश्यप के घर जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वह बचपन से ही विष्णु भक्त निकला। यह कथा भागवत पुराण के सप्तम स्कंद में वर्णित है। हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की ये कहानी न केवल एक धार्मिक गाथा है, बल्कि इसमें निहित निस्वार्थ भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश आज के विचलित समाज को ईश्वर की मौजूदगी और उनके न्याय के प्रति अधिक विश्वास दिलाता है। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया, उसके जन्म के संस्कार और अधिक प्रबल होते चले गए। वह पूरी तरह से विष्णु भक्त बन गया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र और श्रीहरि के परम भक्त प्रहलाद पर भीषण अत्याचार किए। वह चाहता था कि प्रहलाद अपने पिता यानी कि खुद हिरण्यकश्यप की पूजा करे, लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उनके मुंह से आठों पैर श्रीहरि का नाम निकलता था, जिससे हिरण्यकश्यप नाराज हो गया। उसने अपने बेटे प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, उसे जहर दिया, सर्पों से भरे तहखाने में बंद कर दिया, ऊंचाई से फेंकवा दिया, जंजीरों में बांधकर पानी में डुबो दिया, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गए। ऐसी भस्म हुई थी होलिका। फिर हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसका विवाह असुर विप्रचिति से हुआ था। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। भागवत कथा और विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में जाकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। नई बहू क्यों नहीं देखती होलिका दहन। कई लोग कथाओं में होलिका की इसी कहानी का एक और स्वरूप मिलता है। कहते हैं कि जिस दिन होलिका ने आग में बैठने का काम किया, अगले दिन उसका विवाह भी होना था। उसके होने वाले पति का नाम एलोजी बताया जाता है। लोक कथा के मुताबिक एलोजी की मां जब बेटे की बारात लेकर होलिका के घर पहुंची तो उन्होंने उसकी चिता जलती देखी। अपने बेटे का बसने वाला संसार उजड़ता देख वह बेसुध हो गई और उन्होंने प्राण त्याग दिए। बस तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि नई बहू को ससुराल में पहली होली नहीं देखनी चाहिए, इसलिए वह होली से कुछ दिन पहले मायके आ जाती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।